अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुमताज़ मुफ्ती को आखिरकार कुछ समझ आ गई कि मुअल्लिम कहाँ से मिल सकते हैं। आज का टॉपिक है मुअल्लिम, और दूसरा टॉपिक आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हनीमून कमरा। हाजी कैंप के इस बरामदे में घूमते फिरते मैंने महसूस किया जैसे मैं किसी पाकिस्तानी कचहरी की उस जानिब आ पहुँचा हूँ जहाँ वकीलों के मुंशी बड़े बड़े तख्तों पर डेस्क रखे हुए बैठे होते हैं। बरामदे में लोगों का तांता लगा हुआ था, उनमें ज़ायरीन भी थे और दूसरे भी। सभी अपने अपने काम में खोए हुए थे, बहस मुबाहिसे में मसरूफ़ थे। जैसे कचहरियों में मुवक्किल अपने अपने मुकदमे की तफसीलात पर तबसरा करते हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं। कमरों के अंदर मुवक्किलों की भीड़ लगी हुई थी। वकील और मुअल्लिम अपने अपने डेस्क पर बैठे कागजात की पड़ताल कर रहे थे, लोगों को समझा बुझा रहे थे, रकमें वसूल कर रहे थे, कागजात पर मोहरें जब्त कर रहे थे। आधा घंटा घूमने फिरने के बाद मैं महसूस करने लगा जैसे मुझ पर किसी ने मुकदमा कर रखा हो, और मैं उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए लाहौर की किसी छोटी कचहरी में वकील की तलाश में सरगर्दा था। हज का ख्याल तो जहन से बिल्कुल निकल चुका था। अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तानी साहब मेरे पास आ खड़े हुए। आपका नाम मुमताज़ मुफ्ती है क्या? मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। हाँ, मैं मुमताज़ मुफ्ती हूँ। मैंने अपनी याददाश्त को ललकारा, लेकिन ला हासिल। वो मेरे लिए अजनबी थे। कहने लगे, आपको मुअल्लिम नामज़द करना है ना? जी, मैंने कहा। तो आइए, वो बोले, मैं ज़रूरी कार्रवाई करवा दूँ। वो साहब मुझे एक कमरे में ले गए। देर तक वो मुअल्लिम से अरबी में बात करते रहे, फिर मुझसे रकम लेकर अदायगी की, कागजात पर मोहरें लगवाईं और आखिर में इत्मीनान का सांस लेकर कहने लगे, लीजिए साहब, ये काम तो तय हो गया। उन्होंने कागजात मेरे हाथ में थमा दिए। लेकिन आप हैं कौन? मैंने उनसे पूछा। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मुस्कुरा दिए। आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले। मैं सिफारत पाकिस्तान का एक रुकन हूँ, उन्होंने जवाब दिया। दरअसल मुझे एयरपोर्ट पर जल्दी पहुँच जाना चाहिए था। मैं शहाब साहब को रिसीव करने आया हूँ। मुझे पहले से ही इल्म था कि आप शहाब साहब के साथ आ रहे हैं। ये सब फॉर्मेलिटीज़ सरअंजाम देना मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। लेकिन कुदरतुल्लाह शहाब कहाँ हैं? मैंने उनसे पूछा। दरअसल उनको आपसे पहले यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन उनका जहाज़ लेट हो गया है। वो बाद दोपहर यहाँ पहुँचेंगे। आइए, अब मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ आपको उनका इंतज़ार करना है। हनीमून कमरा। सिफारत का वो कारकुन मुझे एक कोठी में ले गया जिसका वसीओ अरीज़ बैरूनी सेहन खूबसूरत टाइलों से बना हुआ था। कोठी से बाहर सेहन के एक जानिब एक छोटा सा कमरा था। उन साहब ने इस मुल्हिका कमरे में मेरा सामान रखवा दिया, फिर कहने लगे, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं अब एयरपोर्ट पर जाता हूँ ताकि शहाब साहब को रिसीव कर लूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये बटन दबा दीजिए, मुलाजिम हाजिर हो जाएगा। खुदा हाफिज़। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। ऐसे मालूम होता था जैसे वो हनीमून कमरा हो। फोम डबल बेड, कदे आदम आईने, गालीचे, फोम सोफ़ा सेट और एक उकसाती हुई एयर कंडीशन मशीन। कमरा तमाम साजो सामान से लैस था। सिर्फ एक कसर बाकी थी। मैं महसूस करने लगा कि अभी एक लंबे खुले बालों वाली लड़की अंदर दाखिल होकर कहेगी, हाय, और फिर फोम बेड। खौफ से मेरा गला खुश्क हो गया। मेरे लिए कमरे में बैठना मुश्किल हो गया। ऐसे महसूस होने लगा जैसे मंजिल मेरी निगाह से ओझल हो चुकी हो, जैसे मेरी आमद का मकसद फौत हो चुका हो। दिल में कई एक सवालात उभरे। आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों? क्या इसलिए
کہ اس ہنی مون کمرے میں کوئی آ کر مجھے کہے ہائے. میں نے ایک جست بھری اور کمرے سے باہر نکل گیا. میرے اچھے ناظرین، یہ ہیں فیلنگس، ہمارے اندر کی کشمکش جو بہت سے لوگ فیس کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسے پھر انسان اس سے نکلتا ہے. جیسا کہ ممتاز مفتی اب باہر نکل گئے ہیں. بہت ہی زبردست کتاب ہے، بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے. انسان اپنے نفس سے کیسے ٹکراتا ہے، کیسے اسے جان چھڑاتا ہے، کیسے پھر انسان نیکی کی طرف بھاگتا ہے، کیسے شیطان کے پھیلائے ہوئے جال سے نکلنے کی، بچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہمارے خیالوں کو کیسے میلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ پھر ہمیں کیسے بچاتا رہتا ہے. جناب اس کے بعد کیا ہوا؟ بس تھوڑا سا انتظار. اگلا ٹاپک ہے خالی صحن، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بازار. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ اب دیکھیں ہم آپ کے ساتھ زیادہ شیئر کر رہے ہیں کانٹینٹ، یہ ٹھیک ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ بس مختصر سی بات ہو؟ جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہم آپ کے لیے ریکارڈ کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.